डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विद्युत शक्ति तथा यूनिट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। ये इसमें हमारी डेफिनेशन है विद्युत शक्ति, और इसी को हम सामर्थ्य बोलते हैं और इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं इंग्लिश में से। डेफिनेशन देखिए, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक सेकंड में कितनी ऊर्जा का लॉस हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत शक्ति बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है P इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू यहाँ क्या है? ऊर्जा हानि है, और टी क्या है? यहाँ पे समय है। इसलिए इसकी जो यूनिट बनेगी, यूनिट रहेगी इसकी जूल पर सेकंड, और शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। वाट का सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू होता है। इसके अन्य फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे P इजिकल टू वी आई होता है, और आई स्क्वायर आर होता है। एक फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, जहाँ पर बी विभव होता है, आई वैद्युत धारा होती है, आर यहाँ वैद्युत प्रतिरोध होता है, और पी तो शक्ति होता ही है। इसके बाद में देखिए इसके मात्रक क्या है, इसकी यूनिट क्या है। इसकी पहली यूनिट है आपका किलोवाट है। किलोवाट को हम 1 kW से लिखेंगे, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, जिसे हम 10⁻³ वाट बोल देते हैं। इसका और बड़ा मात्रक होता है मेगावाट होता है, जिसे हम एम और डब्ल्यू कहेंगे। एम का मतलब मेगा होता है, डब्ल्यू का मतलब वाट होता है, और इसमें अगर वाट की बात करें तो 10⁻6 वाट होते हैं। इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम अश्व शक्ति बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में हॉर्स पावर यानी एचपी बोल देते हैं, और 1 HP यानी एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि जूल पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं। अब यहाँ एक वाट क्या होता है, एक वाट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए, एक वाट की परिभाषा ही लिखा हुआ है। एक वाट की परिभाषा, जैसा कि हमें पता है कि जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एक वाट बोलते हैं। अगर वाट बोलेंगे, अगर एक वाट की परिभाषा निकालना चाहें तो 1 जूल पर सेकंड लेना पड़ेगा हमें। तो इसकी डेफिनेशन से बनाएंगे हम। देखिए, यदि किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय की दर 1 जूल पर सेकंड हो, तो उस परिपथ में लगे स्रोत की शक्ति 1 वाट होती है। किसमें होती है? उस परिपथ में जो इलेक्ट्रिक सोर्स लगा हुआ है उसकी पावर कितनी होती है? 1 वाट होती है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा, ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। 1 किलोवाट घंटा या यूनिट या बीटीयू। बीटीयू इसका शॉर्ट होता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होती है। किलोवाट घंटा या यूनिट या बीटीयू बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन, 1 किलोवाट घंटा यानी KWH या एक यूनिट वह ऊर्जा होती है जो किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि उस परिपथ की वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो। जैसा कि मान लीजिए हमारे घर में कोई हीटर है ना, वो कितने वाट का है? 1 किलोवाट का है। अगर 1 किलोवाट के हीटर को लगातार हम 1 घंटे रेगुलर चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं 1 घंटे, 1 घंटे लगातार चला रहे हैं, तो हमारे घर में जो यूनिट जो बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है? 1 यूनिट बनने वाली है। यानी हमारे यहाँ जो रीडिंग आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 1 यूनिट आने वाली है, अगर उसे लगातार 1 घंटे चलाते हैं तो। यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है यूनिट इजिकल टू होता है वाट यानी शक्ति इंटू घंटे इंटू दिन इंटू संख्या बटे 1000 होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने यूनिट बिजली हमारी खर्च। और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए, जैसा कि ये लिखा हुआ है, एक घर में 220 वी का मतलब है वोल्ट होता है, टेस्ट लगा हुआ है, और 100 W लिखा है, इसका मतलब है 100 वाट। 220 वोल्ट और 100 वाट के 5 बल्ब हैं जो कि प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। तो 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से एक माह का मतलब 30 दिन का कितना खर्च बैठेगा? हमें इसका खर्चा बताना है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 वाट, ये वाट किसकी वैल्यू होती है?
शक्ति की वैल्यू होती है, पावर की वैल्यूहोती है। और 2 से 20 वी, बी का मतलब यहाँ क्या है, वोल्ट है। तो ये तो हुआ यहाँ पे विभव हुआ, इसका वोल्टेज हुआ 2 से 20 वोल्ट है। और पावर कितनी है, 100 वाट है। और बल्बों की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर मैंने संख्या लिख दी है, 5 बल्ब है। कि जलाए जा रहे हैं 8 घंटे हैं। तो घंटे यहाँ पे टोटल कितने हैं, 8 घंटे हैं। और कितने समय की बात कर रहा है, वो पूरे 1 महीने की बात कर रहा है। और 1 महीने को ब्रैकेट में क्या लिख दिया इसने, 30 दिन। अब 1 महीना 28 का भी होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी होता है। लेकिन इसने एक्चुअल में क्या दे दिया, यहां इसने लिख दिया है 1 माह। 1 माह मतलब 30 दिन। तो हमें जो है दिन कितने लेने हैं, यहाँ पे 30 दिन ही लेने हैं। और 1 यूनिट का खर्चा कितना है, 2 रुपए। तो हमें टोटल कितना खर्चा आएगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे क्वेश्चन में हमें कितने यूनिट हमारी बिजली खर्च हो रही है, पहले हमें यूनिट की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यूनिट की संख्या निकालने के लिए हमने ये वैल्यू लिख ली है, क्या क्या दिए हैं। और डायरेक्ट हमने क्या किया, यूनिट का फॉर्मूला लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए यूनिट का फॉर्मूला क्या है, वाट इंटू घंटे इंटू दिन इंटू संख्या। एन लिखिए, एन का मतलब यहाँ संख्या है, और बटे 1000 है। तो यहाँ पर कितने वाट शक्ति है, 100 वाट है। कितने घंटे चलाए जा रहे हैं, वो लगातार 8 घंटे। कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए। बल्बों की संख्या कितनी है, 5 बल्ब, बटे 1000। यहां पर ऊपर 1 2 3, 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचेगा, 8 बच रहा है, 3 बच रहा है, और 5 बच रहा है। तो इन तीनों का जब हम इंटू करते हैं, गुणा करते हैं, तो 120 हमारी यूनिट बनती है। 120 यूनिट है। चूंकि 1 यूनिट का खर्चा कितना है, 1 यूनिट का खर्चा है 2 रुपए। तो 120 यूनिट का खर्चा कितना होगा, 120 गुणा 2। यानी टोटल हमारा खर्चा कितना आता है, 240 रुपए खर्चा आता है। यानी टोटल हमारा जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 240 रुपए का टोटल खर्चा होता है। अब यहां नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा देखिए, किलोवाट घंटा इसे KWH कहते हैं, तथा जूल में संबंध क्या है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अक्सर पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, या किलोवाट घंटा या जूल में संबंध बताइए। तो किलोवाट घंटा को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, KWH लिखेंगे। के का मतलब किलो होता है, W का मतलब वाट होता है, H का मतलब घंटा होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से किलो को हटाना पड़ेगा। और किलो को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। एक ये है, किलो को हटाया हमने, 1000 से गुणा किया। अब यहाँ क्या रहा, डब्लू। डब्लू का मतलब क्या होता है, वाट होता है। और वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। और वाट बराबर कितना होता है, जूल बट्टे सेकंड। यानी वाट की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, जूल बट्टे सेकंड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वाट की जगह पे क्या लिख दिया है, जूल बट्टे सेकंड लिख दिया है। और ये एच का मतलब क्या है, यहाँ पे घंटे है। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, ये होती है 60 गुणा 60 सेकंड होती हैं। तो इसे एच की जगह पे हमने लिखा है 60 गुणा 60 सेकंड लिखा है। यहां पर हमने सेकंड से सेकंड को कैंसिल कर दिया। 60 का 60 में गुणा करेंगे 3600 हो गया। 1000 पहले से हैं, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहां पर 36 पे 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 36 पे 50 हो जाएंगे, इतने जूल बचेगा। अब अगर इसे हम पॉइंटों में लिखें और 10 की पावर में लिखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, हमें पॉइंट लगाना है 3 और 6 के बीच में। जब 3 और 6 के बीच में पॉइंट लगाएंगे तो राइट हैंड से हमें हमें कितने पॉइंट, कितने अंक चलना पड़ेगा, 6 अंक चलना पड़ेगा। और 6 अंक चल रहे हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, तो पावर कितनी हो जाएंगी, 10 टू दी पावर 6 हो जाएंगी। यानी 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलो वाट घंटे में 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल हुआ। और इसी को हम क्या बोलेंगे, किलो वाट घंटे और जूल में संबंध बोलेंगे। 1 KWH इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद में भी मैं और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न डालने वाला हूं उसमें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। थैंक यू।